हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रही हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस। मैं बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें से आपकी भी एनर्जी होगी, बहुत से लोगों की एनर्जी होगी। तो जितनी एनर्जीज़ यानी कि जितनी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है उसको रखिए, जो नहीं कर रही, जो पार्ट्स आपके साथ, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और ये जो रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। और ये जो रीडिंग है, आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये है टाइमलेस, ठीक है। आज वाली रीडिंग टाइमलेस है। और जब टाइम बाउंड मैं लगाऊंगी तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, है ना, रीडिंग के इंट्रो में ही आपको बता देती हूँ कि कितने से कितने तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हो। जब भी आप देखोगे ये आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी या कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट थॉट्स, करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनको भी विजुअलाइज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लिए क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स चल रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स मुझे दिखा था। आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। क्या भावनाएं हैं उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। मेरे व्यूअर्स जिनको भी विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये बर्थ मंथ हो, डेट हो, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप का डेट हो, प्रपोजल आपको इस डेट पे आया हो, इस तरह से भी आप इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आ चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन नंबर 1, नंबर 8 द स्ट्रेंथ, जजमेंट नंबर 20, द सन नंबर 19। क्या बात है, बैक टू बैक मेजर अरकाना निकल कर आ रहे हैं। द हर्मिट नंबर 9, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, इसको भी मैं लूँगी। 4 नंबर भी आप में से बहुत से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, इवेंट या मुलाकात या सेपरेशन भी हो सकता है, सेपरेशन भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर 9 नंबर, 8 नंबर, 18 तो नहीं है, लेकिन मैंने 18 बोला तो मे भी आप में से किसी के लिए 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वैसे भी 9 बनेगा। और 17 नंबर, 8 नंबर यहाँ पर 2 बार निकल कर आया है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। साइन
साइन यहाँ पर सारे ही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, लिब्रा, जमनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। अब स्ट्रॉन्ग राशियाँ भी आप लोग सुन लो। स्ट्रॉन्ग साइन जो यहाँ पर है, लियो है, सिंह राशि, कुंभ राशि, एक्वारियस साइन, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि, वर्गो साइन, ठीक है। ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या तो बनी है या बनाई गई है किसी के द्वारा, या तो आपके पार्टनर का हो सकता है कि ब्रेन वॉश किया गया है, ठीक है। इस वक्त ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे हम किसी को शक की निगाहों से देखते हैं ना, वैसे वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे आपको एक डाउटफुल एनर्जी से देख रहे हैं, डाउटफुल है आपको लेकर, उनकी सोच, शक हो रहा है उनको आपके ऊपर कि आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो कि कोई और रिलेशनशिप में आ गया। मतलब कुछ ऐसे डाउट्स आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए उत्पन्न होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि आप जिससे डील कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है, ये हो सकता है कि ये सोशल एनिमल भी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज ये व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, कनेक्ट होना, ठीक है। बहुत सारे इनके दोस्त होंगे, हर कोई इनका दोस्त है। और आप इनकी देखोगे कि इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, इनके फ़ोन में बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत से लोगों के इन्होंने नंबर सेव करके रखे होंगे, ठीक है। बहुत लोगों से इंडल्ज होते हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप में से किसी के पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर मतलब रिजर्व भी है, ठीक है। देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सब चीज़ सभी के लिए ही होगी। यहाँ पे दो सिचुएशन, दो एनर्जी मुझे दिखी है, जिसमें से आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मुझे सोशलाइज करते हुए मैं देख रही हूँ, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। वो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके फ्रेंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों से ये कनेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके लाइफ में नहीं होंगे, बहुत गिने चुने चुनिंदा लोग हैं जिनसे ये बात करते हैं, जिनसे ये मिलते हैं, ठीक है। या देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वैसे आपके पार्टनर अगर सोशल एनिमल है भी तो इनका जब मन अच्छा होता है तो ये सबसे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब इनका मन खराब है तो ये एक कोने में चले जाएंगे, ये किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, किसी की कॉल मैसेज को पिक नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे अगर इनको ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त, ठीक है। बट देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मूड ख़राब है, किसी दोस्त का फ़ोन आया, उसका बर्थडे या कुछ भी है, सेलिब्रेट कर रहा है, वो अगर बुला रहा होता है तो कई बार लोग चले जाते हैं, चाहे आपका मन नहीं कर रहा हो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले का दिल रखने के लिए चले जाते हैं, मिल लेते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर ऐसे है कि वो अपनी खुशी पहले देखते हैं, खुद को प्रायोरिटी में ये व्यक्ति पहले रखते हैं, सबसे पहले ये खुद को ही रखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को कंफर्ट जोन में इनको रखना है, अपने आप को ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा है कि ये एक अपनी दुनिया बनाकर उस दुनिया में रह रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर एज गैप भी दिख रहा है, या फिर देखो यहाँ पर एज गैप नहीं है तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से सोच विचार में, बातचीत में, फैसले लेने में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो, ठीक है। ये व्यक्ति उस लेवल के नहीं है, उतना उनका हाई लेवल का थॉट प्रोसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि देखो दिखाते ज़रूर हो ये व्यक्ति कि बहुत हाई लेवल का सोचते हैं, लेकिन दिखावे में और सच में होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि दिखावा ज़्यादा करते हैं, बट रियलिटी मुझे ऐसी नहीं है। देखो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा
झूठ बोलते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। चाहे ज़रूरत हो, चाहे ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की इनकी आदत है। झूठ झूठ बोल बोल कर इतनी ज़्यादा इनको हैबिचुएट हो गए हैं कि हर बात में इनका झूठ निकल जाता है। जहाँ पर ये सच भी बोल सकते हैं ना, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, झूठ बोल देते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की आदत मुझे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की दिखाई दे रही है, झूठे हैं ये व्यक्ति। अगेन सॉरी आपको अगर बुरा लग रहा होगा तो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर आई एम सॉरी, लेकिन है आपके पार्टनर झूठ बोलते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। झूठ बोलना जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। सपोज़ कि आप मान लो, आप पूछो कि इनसे कि इतनी देर से कहाँ थे, क्यों कॉल नहीं किया, क्या कर रहे थे, तो ये आपको बोलेंगे कि मैं काम में बिज़ी था, काम कर रहा था या काम कर रही थी। लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई वेब सीरीज़ देख रहा हो, अगर घर पे हैं, या किसी दोस्त से या किसी और से बात कर रहा हो, या ऐसा ये कोई बिजी नहीं था या नहीं थी, ठीक है। बस उसको उस समय बात नहीं करनी थी या टाइम मतलब उसको कनेक्ट नहीं होना था आपसे, तो उसने आपको कॉल नहीं किया या कॉल देखकर इग्नोर कर दिया। तो अभी आपको ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने कॉल देखा लेकिन मेरा मन नहीं था। तो आप में से बहुत कम लोगों के पार्टनर होंगे कि ऐसा बोलते होंगे कि मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने बात नहीं की, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे बोलते हैं कि मैं बिज़ी था या बिज़ी थी, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अब इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की और डिटेल में उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। चलो, तो ये दोनों तो हमारे बॉटम डेक से है, तो इसको हम लास्ट में ही क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों के बीच में बनी है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेपरेशन आना, और देखो मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आप दोनों के बीच में बनी है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया हो, आपके खिलाफ कर दिया हो, आप दोनों के बीच में किसी ने गलत फहमी बनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी से ज़्यादा कोई दोस्त का काम दिखाई दे रहा है, कोई फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है या आपके पार्टनर के दिमाग को वॉश किया है, माइंड वॉश किया है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए बोलेंगे उनमें फैमिली हो सकती है, बट ये बहुत कम मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। कोई है जिन्होंने आपके पार्टनर के माइंड को वॉश किया है, आपके खिलाफ किया है, आपके बारे में गलत सलत बातें करी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली आपको लेकर बदला है, चेंज किया है, नेगेटिव किया है, चेंज किया है नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में चेंज किया हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जिसकी वजह से झगड़े, लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग बनना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखना, आपकी सिचुएशन को ना देखना और आपसे मूव ऑन कर लेना, आपसे रिश्ता ख़त्म कर देना, ठीक है। करंटली मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल की भी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी ये चीज़ डिनोट कर रहा है। या ये जो व्यक्ति है ये मे बी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री रहते हो, आप लोग इस वक्त अलग अलग सिटी में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप में से कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। कंट्रीज़ की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही, क्योंकि सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति वहाँ रहते हैं जहाँ काफ़ी पानी है, वाटर है, सी है, ठीक है। अब जैसे मुंबई है इंडिया में, गोवा है एंड केरला है, साउथ है, ये सब जगह पर है बीचेस, ठीक है। कोलकाता में भी आई गेस है, ठीक है, वहाँ पे भी बीच है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति या फिर आप रहते हो। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्शन की एनर्जी है, देखते हैं क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाह रहे हैं।
ओके, दी जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पर भी जजमेंट निकल कर आया है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मुझे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आप एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि आपके पार्टनर एक्शन ले ले, आपसे बात कर ले या आपके साथ कनेक्ट हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके थॉट में इस वक्त बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि उनका एक्शन आपको मिले। कब एक्शन मिलेगा, कब वो आपके पास आएगा या कब वो आपके पास आएगी, कब आप लोग एक हो जाओगे, ठीक है, मिलोगे एक दूसरे के साथ। तो ये आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंक करना छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज़ का जितना इंतज़ार करोगे, एक एग्जाम्पल ले लो, कोई कोरियर वाला आपको कॉल करे ना कि मैम आपका कोरियर डिलीवरी करना है, वो आ रहा है, आप देखो वो कितनी देर में आएगा। मतलब वो सडनली नहीं आएगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, वो कई बार नहीं, ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ का हम वेट कर रहे होते हैं वो चीज़ डिले हो जाती है, लेट होती है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप लोग इसको सरेंडर कर दो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो पार्टनर है वो भी एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त वो एक्शन लेते हुए नहीं मैं उनको देख पा रही हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ क्यों वो एक्शन इस वक्त नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जजमेंट जो है, इसको हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड जो है वो यूनिवर्सल कार्ड है, ठीक है। भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, वो जब यहाँ पर आ जाते हैं रीडिंग में, यानी कि ये जो एक्शन डिले है, पॉज है, अभी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, उसका एक ही रीज़न है कि यूनिवर्स इस वक्त आप दोनों को नहीं मिलाना चाहती है। भगवान इस वक्त आप दोनों को नहीं मिलाना चाहते हैं। क्यों नहीं मिलाना चाहते हैं? कुछ ना कुछ आप लोगों का इनर वर्क करना होगा, या कुछ कर्मास होंगे जो आप दोनों का भी सेपरेट होकर ही करना है, या आपको अभी हाई पावर में लाना है। आपको यूनिवर्स जहाँ पर देखना चाहती है, जहाँ पर आप पहले से प्लान करके आप आए हो, यूनिवर्स को आपने बोला है कि आप ये सर्व करोगे इस दुनिया में आके, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको यूनिवर्स अभी हो सकता है कि इस व्यक्ति से सेपरेशन में रख रही है, ताकि आप फुलफिल ना फील करो। क्योंकि आप फुलफिल फील करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब इंसान का पेट भर जाता है ना, तो उसको आलस आता है, फिर वो कुछ नहीं करना चाहता है। लेकिन जब इंसान के पेट में भूख रहती है ना, वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल मैंने उदाहरण दिया है, इसको एग्जाम्पल दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का इस वक्त सेपरेशन है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देखो, आप लोग डिवाइन जर्नी में हो, अगर आप सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो ये एक डिवाइन जर्नी है। यहाँ पर हर एक चीज़ डिवाइन, आप चाहे नहीं भी हो, डिवाइन जर्नी आप नहीं भी, आप दोनों का है। कार्मिक भी है, तो क्या कार्मिक डिवाइन जर्नी नहीं है? कार्मिक भी डिवाइन जर्नी है, क्योंकि कार्मिक से बड़ा गुरु, टीचर मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई हो सकता है जो आपको लेसन सिखाए। और आप अपने कार्मिक्स को हमेशा थैंक यू बोलो, क्योंकि कार्मिक्स जो है ना, वो आपको अपग्रेड करने के लिए आते हैं और वो आपके कर्मा को कट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो कर्मा जब तक हमारा कट नहीं होगा, तब तक हम इस दुनिया में आते रहेंगे। हमें कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो कार्मिक्स जब आते हैं तो हमारा कर्मा कट होता है, हम जो भी बुरा हमने किया होगा वो कर्मा कट होता है, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन डेफिनेटली डिवाइन प्लान की वजह से ही है। ओके, दी मजिशियन, यहाँ पर बहुत कोई स्ट्रांगली मजिशियन की एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत मैनिफेस्ट करते हुए। मैं यहाँ पे भी मजिशियन है, यहाँ पर भी ये अचानक एकदम पॉपअप होकर ये कार्ड आया है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हैं, सोच ही हमारा मैनिफेस्टेशन है, या हो सकता है ये टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इनको टेक्निक्स पता है कि आप कैसे इनको कांटेक्ट करोगे, आप इनके पास कैसे आओगे, आप इनसे कैसे बात करोगे। या यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपको रूल कैसे करना है, आपको कंट्रोल कैसे करना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, आपके मतलब इस व्यक्ति को सब कुछ पता है आपके बारे में। अगर मैं ये बोलूँ कि ये व्यक्ति आपको जानता नहीं है या जानती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। ये व्यक्ति आपको जानता तो बहुत अच्छे तरीके से है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, आप कैसे इंसान हो, ठीक है। और
इस वक्त मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर अपने पार्टनर को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब उनको इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से मैनिफेस्ट बन जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको भी अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो हैंगमैन भी है और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। यानी कि ये एनर्जी ये बता रहा है कि हद से ज़्यादा मिस करना, इतना मिस कर रहे हो कि रो रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा आप सैड फील कर रहे हो या लो फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस वक्त जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को भी आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। द मजिशियन को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने का, कम्युनिकेशन में आने का ये मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप भी चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि आप लोग 4-5 साल से रिलेशनशिप में रहे हो और 4 महीने से आप में से कोई है जो नो कॉन्टैक्ट में है, 4 महीने से। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से हो, 2 साल से हो, 3 साल से हो, लेकिन यहाँ पे जिसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है मैं उनके लिए बता रही हूँ, 4 महीने से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। दी स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, दी स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इंसान को हिम्मत कब नहीं होती है किसी के सामने जाने से? जब वो इंसान गलती करता है ना। जब हम स्कूल में थे, हम गलती करते हैं तो हम भी टीचर या प्रिंसिपल के पास जाने से डरते थे। तो इस वक्त आपके पार्टनर की भी एनर्जी कुछ इसी प्रकार की मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में चीट किया हो, चीटिंग की हो, या मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोला है, झूठे प्रोमिसेस किए, झूठे वादे किए और ये व्यक्ति पतली गली से निकल गए। उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, उन वादों को पूरा नहीं किया, कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो इस वक्त मुझे आपके जो पार्टनर है, आपको देखते हुए तो मैं देख रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं या आपके अकाउंट को चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, ठीक है, आपकी डीपी को चेक करते हैं, लेकिन ये इस वक्त आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको पास्ट में चीट किया है, जिसकी वजह से ये उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये आपको कांटेक्ट करे, ये आपसे बात करे, ये आपसे कम्युनिकेट करे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति को अब सिचुएशन टफ भी लगने लगा है। ठीक है, टफ यानी कि हो सकता है कि अब तक आपने तो इस व्यक्ति का बहुत वेलकम किया है, जब भी ये हो सकता है पहले भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस व्यक्ति ने आपको दिया है, या पहले भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट वीट किया हो, कुछ छोटे मोटे चीज़ें इन्होंने की हो, लेकिन आपने इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया हो। लेकिन अब की जो सिचुएशन बनी है वो यहाँ पर आपके पार्टनर वीक पड़ते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। इस वक्त इस बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, स्ट्रेंथ में आ गए हो, स्ट्रेंथफुल एनर्जी में देख रहे हैं, स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं आपके पार्टनर, कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास इतनी आसानी से तो नहीं आया जा सकता है, या इतनी आसानी से तो चीज़ें ठीक नहीं आप करने वाले हो, इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देता है कि जिसके वजह से ये इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आपसे डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखाई देता है, क्योंकि आप इस वक्त पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने हुए हो। स्ट्रॉन्ग इंसान को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो वही चीज़ है। और इनके अंदर खुद वो करेज नहीं है, खुद वो हिम्मत नहीं है कि वो कैसे आकर आपसे बात करें। ओके, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड, और यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा अकेलापन तो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डबल बार ये हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पर वो अकेले हो चुके हैं, अकेले हो गए हैं। मे भी हो सकता है कि इस वजह से इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी टूटने के कागार पे है या टूट चुकी है या सेपरेशन है, या किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को आइसोलेट कर दिया है, लोगों से अलग कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग अभी उनके लाइफ में नहीं है, जिन्होंने मैनिपुलेट किया था वो लोग भी अब उनके लाइफ में ना हो। ठीक है, या इतना इंटरफेरेंस उनकी आपके पार्टनर के साथ ना हो। दूसरा, आपके पार्टनर डिसीजन लेने के बारे में और ये भी कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि ये व्यक्ति नास्तिक ना हो। आप में से मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर नास्तिक है, कि भगवान को मानते नहीं है, भगवान को मानते हैं। ये जिनको भी मानते हैं ये उनको प्रे कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपने मिस्टेक को ये सुधारना चाहते हैं। और इस व्यक्ति के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि वो कैसे भी करके आपको कांटेक्ट करे, कैसे भी करके अपना अकेलापन दूर करे। जो इस वक्त वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स ने जो इनको पनिशमेंट दिया या इनको आइसोलेशन में डाला है, ये चाहते हैं कि वो चीज़ इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी सन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आप लोग मेरे व्यूअर्स, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि शायद ये जो थर्ड पार्टी के साथ है ये उसके साथ बहुत खुश होगा या बहुत खुश होगी। ओके, बट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ खुश है। आपके पार्टनर इस वक्त खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो भी अच्छे मोमेंट आपके रहे हैं, जो भी अच्छे टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जब ये बहुत आपकी केयर करते थे या प्यार दिखाते थे, वो पल आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। ठीक है, वो खुशी का टाइम, वो खुशी का वक्त हो सकता है जब आप लोग मिले हो, मुलाकात की है, वो वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। या ये व्यक्ति आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, या कुछ ना कुछ इस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ आपको दिख रही है। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर अंदर से टूटते हुए दिख रहे हैं, अंदर से जैसे ख़त्म हो जाना, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो गई है, लो फेज़ में होते जा रहे हैं। और ऐसा ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बिखर चुके हैं, एंड हो चुका है, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर इसीलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो जो चाह रहे हैं, वो जो चाहते हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। और इस वक्त आपके पार्टनर खुश नहीं है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, इस अकेलेपन से खुश नहीं है, आपसे बिछड़कर ये व्यक्ति खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है जिस तरीके से सेपरेशन हुआ या जिन लोगों की बातों में ये व्यक्ति आए, क्योंकि हर्मिट का कार्ड इंसाइट भी देता है। ठीक है, तो इनको इंसाइट मिली, इनको रोशनी मिली, इनको समझ आई कुछ चीज़ें कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके गलत किया या इन्होंने आपको गलत समझा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो इनके अंदर आपको लेकर डाली गई, नेगेटिव आपको लेकर किया गया, वो नेगेटिविटी ख़त्म हुई इनकी आपको लेकर। तो इस वजह से और ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचोगे तो आप उसको मिस नहीं करोगे। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी गलतियों के वजह से वो खुद फंस चुके हैं और वो वहाँ से अब निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर
किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया, चीट किया। अब वहाँ पर ऐसा हो गया कि ये व्यक्ति वहाँ पर कमिटमेंट दे चुके हैं या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं, लेकिन आपके पार्टनर अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मान लीजिए वो मैरिड है या उनकी एंगेजमेंट हो गई है या किसी को कमिटमेंट दे दिया है कोई थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में, या शादी वादी का कमिटमेंट दे दिया है, तो ये व्यक्ति उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, उस रिश्ते से ये दूर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बंधा हुआ है और ये उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। ये जो बंधन है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है या खोलने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड हो या कोई थर्ड पार्टी के साथ हो, और ये चाहते हैं कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी वो करंटली जिसके साथ है, क्योंकि देखो इनको घुटन महसूस हो रही है करंट सिचुएशन में, करंट फीलिंग्स में। करंटली अभी तो आप उनके साथ हो नहीं, अभी तो आपकी उनसे बात हो नहीं रही है, तो ये घुटन किसकी वजह से हो रही है? किसी और की वजह से हो रही है, ठीक है। और ये दूरी भी आपसे, जो ये दूरी इस वक्त चल रही है, जो सेपरेशन चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इनके घुटन का कारण बन रहा है कि ये सेपरेशन को ओवर भी नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, और आपकी याद भी इनको इतनी आ रही है। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या विश पूरी होने वाली है मेरे व्यूअर्स की? क्या यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस रिलेशनशिप में? 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है। जो आप चाहते थे ना कि आपके पार्टनर भी आपके लिए एफर्ट्स डाले, आपको इक्वल गिव एंड टेक करे आपके साथ, आपको उतना ही टाइम दे, उतना ही वक्त दे, आपको प्रायोरिटी में रखे जैसे बाकी लोगों को ये करते हैं, या आप अब तक इस व्यक्ति के लिए जितना कुछ करते आए हो, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन या वो आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आपको फाइनेंशियली गेन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई पैसा वैसा आपको मिले रिटर्न में, ठीक है। और ये पैसा आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न मैंने बोला जिसका भी आपने जिसको दिया था, ठीक है, वो पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये पैसा आपको अगले 8 महीनों के अंदर या 8 वीक्स के अंदर आपको पैसा मिले या प्रॉफिट आपको हो, ठीक है। लेकिन रिटर्न की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपने जिसको पैसे दिए थे वहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो कि और विजुअलाइज करो कि वो व्यक्ति, वो इंसान आपको पैसे दे रहा है। अगर आपको पैसों की नीड है तो ये मैनिफेस्टेशन आपके पैसे की प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैनिफेस्ट करो, ठीक है, और ये पूरी भी होगी। दूसरा, रिलेशनशिप में जो लोग चाहते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में चीज़ें बैलेंस आउट हो, पार्टनर के साथ, पार्टनर केयर करे, ध्यान रखे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करे, आपको प्रायोरिटी में रखे। जो आपने इस व्यक्ति को दिया है, ऐसा नहीं कि आप उनके लिए नहीं करना चाहते हो, लेकिन अब तक आपने जो इस व्यक्ति के लिए किया है वो व्यक्ति अब आपके लिए करे, ठीक है। तो वो चीज़ पूरा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे फूल का भी कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को बता रहा है। फूल का कार्ड जो है 0 नंबर है, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कोई टाइम नहीं दूंगी। 0 का कोई टाइम नहीं होता है ना, और इन्फिनिटी नंबर भी माना जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगा ये आपका विश पूरा। अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ये रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी। जस्टिस भी है यहाँ पे, जस्टिस भी आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा। वही बैलेंस आउट, ये आपके साथ चीज़ें करेंगे, बैलेंस करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ के लिए व्यक्ति आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और कुछ कर्मा, कुछ कुछ कार्मिक साइकिल आप दोनों का जो चल रहा है, जो वो बैलेंस होने वाला है, ठीक है। और अपने कर्मा को बैलेंस आउट आपको करना है। अगर नहीं आप कर रहे हो तो अपने कर्मा को बैलेंस आउट करो। होपोनोपो जो प्रेयर है उसको आप ज़रूर करो, क्योंकि अतीत में जाके हम गलतियों को सुधार तो नहीं सकते हैं, जाने अनजाने में हो सकता है हमने किया है, तो अभी प्रेजेंट में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे आप लोग भी सोचते होगे ना कि आपके पार्टनर माफ़ी मांग ले आके, हम तो माफ़ कर देंगे, तो वैसे ही होता है कि अगर पास्ट में कोई कर्मा आपसे गलत हो गया है तो यूनिवर्स भी चाहती है आप उसको मान के एक्सेप्ट करो और क्लियर करो। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
वाओ, 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से ऑफर आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों ही ऑफर करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत होती हुई तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये ऑफ़र आप इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर है, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर आपको इनडायरेक्ट वे में हिंट दे रहे हो, या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट डाल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे कि आपका ध्यान उन तक जाए, उन तक पहुँचे, मतलब आपका ध्यान ग्रैब करने की, खींचने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दी लवर्स है, तो लवर्स की जो एनर्जी है वो यूनियन को दिखा रहा है, यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। मुलाकात होने के चांसेस है यहाँ पर। आपके पार्टनर ऑफर ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर पहले आपको इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि अप्रोच करें। चलो 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रांग। 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2 कार्ड निकल कर आ गए हैं। एक तो है हर्मिट और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जी स्पेशली उनके लिए है जो लोग मैरिड हैं। अगर आप लोग मैरिड हो और ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, आपके पार्टनर अगर सेपरेशन में हैं आपसे, तो ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए दिन याद कर रहे हैं, या जब आप दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ में थे, अच्छे से रह रहे थे। हो सकता है आपके बच्चे भी हो, ठीक है, या बच्चे नहीं भी है तो वो कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ आगे का भविष्य, आपके साथ आगे का फ्यूचर, ठीक है, कि आप दोनों एक हो जाओ, चीज़ें ठीक हो जाए, दूरियां खत्म हो जाए। फैमिली इश्यूज स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में है कि फैमिली की वजह से आप लोग को अलग रहना पड़ रहा है, उनकी फैमिली की वजह से अलग रहना पड़ रहा है, तो ये चाहते हैं कि मतलब सब फैमिली साथ में अच्छे से आप लोग रहो, आप दोनों की मैरिड लाइफ बच जाए। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, डाइवोर्स तक ये जाना नहीं चाहते, आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, उतनी दूर तक बात जाए ये चीज़ को वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बिना ना एक अधूरापन इनको फील हो रहा है। जब ये घर जाते हैं तो आप नहीं हो, ठीक है, आप नहीं हो, तो अब इनको ना वो आपकी जो जगह है ना वो खलने लगी है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो खल रही है कि आप नहीं हो, बच्चे नहीं, अगर बच्चे हैं आप लोगों के तो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ, इस वक्त वो कह नहीं रहे हैं, बट आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्या सल्यूशन हो सकता है जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे इस वक्त निकल कर नहीं आई है, बट फैमिली इश्यूज़ मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है। तो ये इसका क्या सल्यूशन हो सकता है, क्या बेस्ट तरीके से चीज़ों को ये रिवाइव और ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ सोचते हुए आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आज की। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। ओवरऑल मैं बोल दूँ आपको ये रीडिंग कि बहुत ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके दिमाग में चल रहे, जैसे होता है ना 24 घंटे आज तो आप इनके दिमाग में चलने वाले हो। आप जिस दिन भी देख रहे हो ना, उस दिन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप आज देख रहे हो तो आपको समझ लेना कि ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे ये आपको याद करने वाले हैं, आपका ख्याल, आपके थॉट्स, आपके बारे में ये सोचेंगे, ठीक है। सो मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओम शांति।